हेलो एवरीवन, मैं बशीर कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गन पाइप्स की, जिसमें सबसे पहले उठाया हमने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब जैसे एक ट्यूब है ये, जिसका एक एंड क्लोज्ड है। ये एक ट्यूब है जिसका एक एंड क्लोज्ड है। तो स्टैंडिंग वेव, अगर कोई भी वेव आएगी टकराएगी तो इस वाले एंड पे, क्लोज्ड एंड पे क्या बनेगा? जीरो डिस्प्लेसमेंट, मतलब प्रेशर का नो एंटी नोड, और ये ओपन एंड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब प्रेशर का नोड। ये चर्चा हमने रिफ्लेक्शन के टाइम पे कर लिया है। तो जो क्लोज्ड एंड है ये प्रेशर एंटी नोड है, और ये जो ओपन एंड है ये प्रेशर नोड है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल की जीरो, इसलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए नोड है ये, तो इसे प्रेशर एंटी नोड बोले या डिस्प्लेसमेंट नोड बोले। ओपन एंड पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी मैक्सिमम, इसलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए ये क्या है? एंटी नोड। ये डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। ये डिस्कशन ऑलरेडी हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स वाले टॉपिक में वीडियो में ऑलरेडी कर लिया था, जैसे इसके पहले वाले में। अब आप सोचो इसमें स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी तो लीस्ट फ्रीक्वेंसी की पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि अगर इसमें स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती हैं तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी पॉसिबल है? तो क्या हो सकता है पॉसिबल? तो यहां तो अगर मैं प्रेशर वेव की बात करूं, अगर ध्यान दें तो प्रेशर के लिए ये एंटी नोड है, ये होना चाहिए ऐसा स्टैंडिंग वेव। ये है प्रेशर वेव, प्रेशर वेव। और इसी ऑर्गन पाइप में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के नजरिए से स्टैंडिंग वेव दिखाना चाहूं तो ये डिस्प्लेसमेंट का नोड है और ये एंटी नोड, मतलब इस तरीके से। ये मान लो ट्यूब की लेंथ है L, तो ये है नोड और ये है एंटी नोड। इनके बीच की दूरी कितनी होगी? λ/4। कंसेक्यूटिव नोड या एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है? λ/4। मतलब मैं लिख सकता हूं यहां से L इज इक्वल टू λ/4। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिल गया? 4L। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो यहां से फ्रीक्वेंसी आ गई V/4L। ये V/4L। इसे क्या बोलते हैं? हमने स्टैंडिंग वेव की चर्चा पहले भी करी है। ये है आपका फर्स्ट हार्मोनिक, इसे कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, नाम याद रखें, या फंडामेंटल ओवरटोन। फंडामेंटल ओवरटोन ये F0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप चाहें तो जो लीस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको ओपन ऑर्गन पाइप्स में वो रहेगी इतनी, F0 इज इक्वल टू V/4L। V निकालने की जरूरत पड़े तो V निकाल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की वेलोसिटी मालूम है, √v/ρ, या फिर √y/ρ सॉलिड्स में, √γp/ρ, या फिर √γ। सब हमने पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स में। एनीवेज, तो ये लीस्ट फ्रीक्वेंसी मिल सकती है स्टैंडिंग वेव की अगर यहां पे क्लोज ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव्स बने तो। ये आ गई फंडामेंटल ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक। अब इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट ओवरटोन की। फंडामेंटली बात फर्स्ट आता है, फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन में क्या हो जाएगा? अभी नोड है और ये एंटी नोड है, तो एक लूप और आ जाएगी, एक नोड और आ जाएगा इसमें। तो डायग्राम कैसा नजर आएगा आपको? डायग्राम नजर आएगा कुछ इस तरीके से। ये देख लें, एक और नोड आ गया और ये तो खैर एंटी नोड है ही। तो ये मैंने स्टैंडिंग वेव किसके लिए बनाया है? प्रेशर के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए? ये एंटी नोड है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेव है आपकी। तो समझ में आता है प्रेशर के लिए क्या हो जाता? अगर मैं यही डायग्राम बनाना चाहूं प्रेशर वेव के लिए तो क्या हो जाएगा भाई? प्रेशर के लिए ये एंड क्या है? नोड है, और ये क्या है? एंटी नोड। ये प्रेशर वेव, प्रेशर वेव। ये तो अपने को समझ में आना चाहिए।
रिप्रेजेंटेशन स्टैंडिंग वेव के लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में अगर आप स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट प्रेशर दोनों की बात कर सकते हैं अपन, और दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं। देख लो यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर, यहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, नोट यहाँ पे मिनिमम प्रेशर, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब जरा बात करें चाहे ऊपर का डायग्राम लो चाहे नीचे का, लेंथ तो ट्यूब की एल है, यहां से यहां तक की लेंथ दो कंसेक्यूटिव नोड्स हैं, ये हो गया लैम्डा बाई 2, और नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी ये हो गया लैम्डा बाई 4। मतलब अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल। मतलब यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 4l, ये 4l बाई 3। सॉल्व कर लो। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ये आ गया वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ है 4l बाई 3, ये आ गया 3v अपॉन 4l, 3 चला गया ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी आ गई फर्स्ट ओवरटोन है तो इसलिए f1 लिख देता हूं मैं, ध्यान दें, ये आ गया 3, और ध्यान से देखना v अपॉन 4l, ये तो है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हैं इसे आप, तो ये हो गया 3f0। मतलब फर्स्ट हार्मोनिक अगर आपकी फर्स्ट हार्मोनिक f0 है तो ये, अब इसे क्या बोलेंगे अपन, ये फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक का थर्ड टाइम, 3 टाइम्स है, इसे बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। ये कैसे बोलते हैं कैसे लिखते हैं बनी आपको बताया था मैंने पहले भी। हार्मोनिक डिपेंड करता है फंडामेंटल का कौन सा मल्टीपल है, तो फंडामेंटल अगर f0 है तो फंडामेंटल का थर्ड टाइम 3 टाइम से ही है, इसलिए ये थर्ड हार्मोनिक है। तो फर्स्ट ओवरटोन में एक लूप आ गई, सेकेंड ओवरटोन में 2 लूप्स आ जाएंगी, तो इन जनरल nth ओवरटोन की बात करूं मैं तो ऐसी n लूप्स आ जाएंगी। फर्स्ट ओवरटोन में एक लूप आई है ना, एडिशनल डिस्प्लेसमेंट प्रेशर कोई सा भी देखो, nth ओवरटोन में n लूप्स आ जाएंगी, और लास्ट में ये वाला पार्ट का लैम्डा बाय 4 ही नहीं रहेगा। तो फॉर nth ओवरटोन कोई सी भी बना लो, डिस्प्लेसमेंट प्रेशर कोई सी भी, मैं बना दे रहा हूं डिस्प्लेसमेंट प्रेशर, आप बनाएंगे खुद से n लूप्स, तो ये एक लूप ऐसा, देखो यहां पे मैंने क्या दिखाया नोड, इसलिए ये किसका वेव ग्राफ बना रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट वेव का ग्राफ, 1 2 इस तरीके से n लूप्स, और जो ओपन एंड है वहां पे तो हमेशा बनेगा डिस्प्लेसमेंट का नोड, ओपन एंड पे एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट वेव बनाई मैंने, ये वाली वेव है डिस्प्लेसमेंट वेव। अब जहां पे नोड है वहां पे मैक्सिमम प्रेशर कर दोगे तो वो हो जाएगा प्रेशर वेव, ये तो अपने को मालूम है, तो मैं बार बार वही चीजें क्या लिखूं। अब ध्यान दीजिए लेंथ ट्यूब की एल है, यहां से यहां तक जो लेंथ है ट्यूब की वो तो है एल, ये बड़ा करके दिखाया मैंने, लेंथ सब जगह वही एल लिया हमने, सेम ट्यूब में कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। तो लैम्डा बाई 2 दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की दूरी कितनी है लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 कितने टाइम्स, n टाइम्स n लूप्स हैं, nth ओवरटोन में n लूप्स होंगे, तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 n टाइम्स, तो ये हो गया n लैम्डा बाई 2, और लास्ट में ये वाला पार्ट, ये नोड और ये एंटी नोड है, तो ये दूरी हो गई लैम्डा बाई 4। मतलब ये आ गया एलसीएम लेने अगर, तो ये आ गया 2 2 या 4 2n प्लस 1, ये आ गया 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4। मतलब यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई 4, इधर कर दें, ये आ गया 4l अपॉन 2n प्लस 1, ये आ गई वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी nth ओवरटोन है तो fn लिख देता हूं मैं, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, तो v अपॉन 4l अपॉन 2n प्लस 1, देखो लैम्डा की जगह रख दी वैल्यू, 2n प्लस 1 जाएगा ऊपर, तो ये वैल्यू आ गई 2n प्लस 1 v अपॉन 4l। और ध्यान से देखना सारा v अपॉन 4l, वो जो हमने ब्रैकेट में डाला है वहां पे, ये तो आपकी फर्स्ट हार्मोनिक है f0, मतलब nth ओवरटोन आ गई यहां से 2n प्लस 1, और इस v अपॉन 4l को आप वहां से लिख सकते हैं f0, ये आ गया 2n प्लस 1 f0। n की वैल्यू कहां से, तो 0 से, 0 1 2 3 सो ऑन।
तो 0 रखोगे तो यहां आ जाएगा f0, 1 रखोगे तो आ जाएगा 3f0, मतलब फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी 3f0, फिर 2 रखोगे तो आ जाएगा 5f0 एंड सो ऑन। मतलब आप देख लीजिए कि की सारी फर्स्ट हार्मोनी के ऑड मल्टीपल से मिल रहे हैं आपको, f0, 3f0, 5f0। इसलिए हम लिखते हैं, या किताबों में लिखा मिलेगा आपको कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स में सिर्फ कौन सी मिल रही है फ्रीक्वेंसीज, ऑड हार्मोनिक्स मिल रही हैं आपको, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर अवेलेबल। किसमें? इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स के अंदर सिर्फ आपको मिलेंगी ऑड हार्मोनिक्स, f0, 3f0, 5f0 सो ऑन। मतलब अगर मैं 4 ऑप्शन दे दूं, बोलो कि इसमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं हो सकती, मान लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में बोल दो 5 हर्ट्ज और 4 ऑप्शन रख दूं कि इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। फंडामेंटल अगर मैं बोल दूं 4 हर्ट्ज, तो 4 के ऑड मल्टीपल ही रहेंगे, मतलब 4, 12, 20 इस तरीके से। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं इस पे। या फिर वो भी पूछ सकते हैं कि सेकेंड ओवरटोन में या फिफ्थ ओवरटोन में वेवलेंथ कितनी होगी, तो लैम्डा ही आ गया जनरल फॉर्मूला फॉर। अगर फिफ्थ ओवरटोन बोल रहे हैं तो n इज इक्वल टू 5, फंडामेंटल बोलेंगे तो n इज इक्वल टू 0। फंडामेंटल ओवरटोन की काउंटिंग 0 से होती है ना, पहले फंडामेंटल फिर फर्स्ट फिर सेकंड, इसलिए 0 रखोगे तो फंडामेंटल, 1 रखोगे तो फर्स्ट, 2 रखोगे तो सेकंड। किसी भी ओवरटोन में वेवलेंथ पूछ सकते हैं तो यहां से बड़े आराम से निकाल सकते हो, किसी ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप। और जनरल रिजल्ट हमारे सामने कि अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑड हार्मोनिक्स ही मिलेंगे। सवाल जो भी बोला मैंने कि ऐसा आ चुका है पहले कि मुन्नी ने बोली कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज, तो 4 ऑप्शन डाल दिए और बोला हमने कि कौन सा मैं बोलूं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज और 4 ऑप्शन रख दूं, 8 हर्ट्ज, 12 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज या 20 लिख दूं, 20 हर्ट्ज, ABC, ठीक है जो भी, उसमें क्या मतलब, मुझे ऑप्शन दिखाने। और ये मान लो कि 28 हर्ट्ज। अब मैं बोलूं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप की नहीं हो सकती, तो देखो ऑड मल्टीपल्स ही होंगे, तो 4 2 जा 8, ये 1 मल्टीपल है, ये नहीं हो सकता। 4 3 जा 12, ये हो सकता है। 4 5 जा 20, 5 टाइम्स है, 5 भी ऑड ही है, और 4 7 जा 20 है, तो ये तीनों हो सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप की नहीं हो सकती अगर f0 4 हर्ट्ज है तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अगर बन के आ जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। किसी किस्म की परेशानी हुई हो तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, मुझे फीडबैक्स में कमेंट्स मुझे बताएं ताकि मैं उसके लिए काम कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।